Good morning and very beautiful Deepavali. It's my wishes to all my friends, families, and Vestigian, to overall India that Deepavali is a day to move from darkness to lightning. सो बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन, आज का यह खूबसूरत पर्व जिसे हम दीपावली दीपोत्सव के नाम से मनाते हैं। जैसा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ जिसे हम लोग अयोध्या नगरी कहते हैं और दीपोत्सव मनाया गया है छोटी दीपावली के दिन। और मेरी बहुत दिल से ये रिक्वेस्ट है कि अब बच्चों को तो हम हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि कीप योर एनवायरनमेंट हेल्दी और पोल्यूशन मत कीजिए। और दीपावली के बाद अगर आप लोग देखें तो दिल्ली की बात हम लोग करते हैं, सबसे पॉल्यूटेड एरिया है। बट मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर मैं अपने दिल की बात करूँ, दिल की बात मैं इसलिए करूँगी क्योंकि मन की बात हमारे मोदी जी करते हैं और मैं भी दिल से जो कहती हूँ। और ये सच है कि ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है, ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आज का दिन सबसे खूबसूरत दिन है, सबसे प्यारा दिन है, जिस दिन को आप अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बना सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो दशहरा क्यों मनाते हैं, दशहरे के बाद दीपावली क्यों आती है, कभी सोचा है? आप लोगों को पता है भगवान राम ने रावण को हराया था। भगवान बिना अपने परिवार के 14 वर्ष तक अपने माँ बाप से दूर, भाई बहन से दूर, जंगलों में 14 वर्ष बिताए थे उन्होंने। और जब वो सारी दुनिया से लड़के जीत गए, अंत में हारे वो किससे? अंत में वो हारे किससे? वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कैसे बने? बहुत खूबसूरत जीवनी है उनकी। लोग कहानी कहते हैं, मैं कहानी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जीवनी है उनकी। हमें हर एक चीज़ से सीखना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा एज ए टीचर मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि लर्निंग इज़ अर्निंग। देखिए, ज़िंदगी में सब कुछ कमाया जा सकता है, सब कुछ, केवल अपने एटीट्यूड को मेंटेन रख करके। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कह रही हूँ, नॉट एज अ वेस्टिजियन। वेस्टिजियन मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हूँ, क्योंकि मैं मेरी सोसाइटी को कुछ देना चाहती हूँ, मैं मेरे लोगों को कुछ देना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मानती हूँ। और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ मैं जो देना चाहती हूँ वो है उम्मीद, वो है इच्छाएं, वो है सपने। वो आप लोगों के अंदर हैं, उसको ज़िंदा रखिए, उसको पालिए, पोसिए, बड़ा कीजिए और लोगों के सपनों को जीवन देना। इट्स अ वेरी बिग मिरेकल। क्योंकि क्या है ना कि हम लोगों के आसपास 98% लोग तो नेगेटिव हैं। कोई कुछ करने चलता है, हिम्मत करता है, तो लोग पहले बोलते हैं तुमसे नहीं होगा। ये आप तब अगले को जवाब दे सकते हो, नॉट इन ओरल वे। मुंह से आप किसी को जवाब दोगे वो बड़े बोल में चला जाएगा, लेकिन अगर आप काम करके किसी को जवाब दोगे तो वो जवाब होता है। अंत में होता क्या, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। आजकल सारी सोसाइटी में सभी लोग बहुत बिजी हैं, है ना। किसी को किसी के पास फुर्सत नहीं बात करने की, किसी के पास टाइम नहीं फ़ोन करने का, किसी के पास आने जाने का टाइम नहीं है। हम बड़े बिजी हैं। हम कहाँ बिजी हैं हमें नहीं पता, बट हम बिजी हैं। अचानक ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे जानने वालों में कोई है लड़का जिसने आईएएस निकाल लिया, कोई है लड़की जिसने डॉक्टरी कर ली, कोई है बच्चा जो बहुत अच्छे पैसे अर्न करने लगे, जिसकी लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो गई। आप बोलो, आप खुद बताओ मुझे, फटाक से पहला स्टेटमेंट क्या आएगा? बहुत लकी है, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है। यही सुनने को आता है ना। क्या कोई व्यक्ति उसके जीवन में झांक के देखता है कि कितने साल से उसने ये चीज़ पाने के लिए एफर्ट किया, कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? मैं हमेशा कहती हूँ दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वाकई सुहाने होते हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट देते वक्त नहीं सोचते कि वो चीज़ें उसको कितना हर्ट करेंगी। अगर सेंटिमेंटल इंसान है कोई, अगर मैं कहूँ कोई सेंटिमेंटल इंसान है और वो आपके सामने आके बैठ जाए, आप उससे बोलो अरे बड़े भाग्यशाली हो आप आईएएस बन गए, आप पीसीएस बन गए, आप डॉक्टर हो गए। पिछले 10 साल की उसकी मेहनत को कोई देखने नहीं जाता है, नहीं जाता। अक्सर लोग बोलते हैं मैं मेरे वीडियो में घूम घुमा के मैं वेस्टेज पर आती हूँ। क्यों आती हूँ मैं आज उसका कारण बताऊँगी।
आज दीपोत्सव है, दीपावली का त्यौहार है। हमारे अयोध्या में भगवान राम की वापसी हुई थी। वो वापस आए थे, सारी दुनिया जीत करके आए थे, अपनी पत्नी को साथ लेकर आए थे। क्या सीता जी के जीवन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे कहानी आपने बहुत पढ़ी होगी, रामायण देखा होगा सब कुछ। क्या उनका जीवन बड़ा सुखमय था? सब कुछ जैसे होता है ना कि चलो एक डार्कनेस का पीरियड चला गया, अब माता जो है राजमाता की तरह से, राज रानी की तरह से रहेंगी। क्या उनको राजरानी का जीवन मिला? क्या भगवान राम के राज सिंहासन पर बैठने के बाद वो सुकून की ज़िंदगी जी सकी? क्यों भगवान राम ने एक व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को अपने घर से निकाल दिया, और वो भी फेस टू फेस बात नहीं की। अपने भाई से कहा ने जंगल में छोड़ा। वो भगवान कहलाए, हमने उन्हें भगवान बनाया। लेकिन उन्होंने मर्यादा की हर एक पराकाष्ठा को, मैं पराकाष्ठा इसलिए बोलूँगी क्योंकि मर्यादा का चरम था। हम किसी व्यक्ति के सोच को बदल नहीं सकते। बार बार अग्नि परीक्षाएं महिलाओं को ही क्यों देनी पड़ती है? क्या उसके बाद से कभी किसी स्त्री ने अग्नि परीक्षा नहीं दी? क्यों किसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है? क्यों किसी भी मुद्दे को ख़त्म करते वक्त एक महिला को ही नीचे दबाने की कोशिश की जाती है? मैं यहाँ कोई महिला मोर्चा नहीं खोल के बैठी हूँ, न मैं महिला मोर्चा की बात कर रही हूँ, मैं एक स्त्री के सम्मान की बात कर रही हूँ। मैं भगवान राम के बारे में कोई आलोचनात्मक बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर जीवन है, अगर सांसें चल रही हैं तो संघर्ष तो रहेगा ही। अगर ईश्वर के जीवन में ही संघर्ष रहा है, अगर भगवान राम के जीवन में आजीवन संघर्ष रहा, पुत्रों के वियोग में, पत्नी के वियोग में पूरा जीवन काट दिया उन्होंने, लेकिन हार नहीं मानी, तो हम क्या चीज़ हैं? हम क्यों हार जाते हैं? हम क्यों हार मान लेते हैं? हम क्यों कहते हैं ये मेरी किस्मत है? हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं अपनी सोच बदल के। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जो काम लोग सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, हम कर सकते हैं, ऐसा हमें पहले खुद को विश्वास दिलाना होगा। रही बात वेस्टेज की, तो वेस्टेज को मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनों से बोलती हूँ, सबसे बोलती हूँ, माय हार्ट, मेरा दिल है वेस्टेज। मैं मेरे प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट करती हूँ कि उसकी मैं कितने एग्जाम्पल आपको दूँ। लेटेस्ट अभी मेरे पैर में चोट लगी, मेरा पैर बिल्कुल इतने ख़राब तरीके से मुझे चोट लगी कि मुझे कुछ देर के लिए तो समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, बट तुरंत मैंने वैसा केयर उठाया, तुरंत उठाया और मैंने अपने पैर में लगाया, और मैंने गिना नहीं कि मैंने इसको कितनी बार लगाया होगा, और ठंडे बर्फ़ से मैंने उसकी सिकाई की, और उसके साथ साथ मैं रेगुलर दिवाली की सफाई कर रही हूँ पिछले 3 दिन से। और अब जाके सब चीज़ से छुट्टी पा के मैं यहाँ आपके पास बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। हिम्मत, चाहे वो सोचने की हिम्मत हो, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस की हिम्मत हो, चाहे एटीट्यूड शो करने की हिम्मत हो, एटीट्यूड मेंटेन करने की हिम्मत हो, या डायरेक्ट सेलिंग में काम करने की हिम्मत हो, हिम्मत तो दिखाइए। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। रास्ते आप बनाइए, पथरीले हो, कंकरीले हो, चाहे जैसे हो, चलिए तो सही। कम से कम एक बच्चा भी अगर पालने से बाहर ना निकले, माँ की गोद से उतर के नीचे ना आए, तो वो कभी चल नहीं सकता। मैं मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि मेरा खुद का मानना ये है कि सेल्फ मोटिवेटेड इंसान लंबी दूरी तक चल सकता है। जब आप कोई चीज़ समझ के कोई काम करते हैं तो आप बहुत दूर तक चलेंगे, और बहुत मेहनत करने के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप ये नहीं कहेंगे मैंने इतनी मेहनत की मुझे कुछ नहीं मिला, बिल्कुल मिलेगा। आपकी सफलता का पैरामीटर क्या है आप डिसाइड कीजिए। मेरी सफलता का पैरामीटर है, मैं मेरे वेस्टेज के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग में अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहती हूँ। हम डॉक्टर्स की बात बड़ी आसानी से मान लेते हैं। हमारे ही कैप्सूल्स को डॉक्टर अपने तरीके से बॉक्स से निकाल करके, रैपर करके, पैकेट में डाल के दे देता, हम उससे नहीं पूछते क्यों दे रहे हो। वही चीज़ हम देते हैं तो फिर क्वेश्चंस होते हैं कि आप तो डॉक्टर नहीं हो। बिल्कुल नहीं है, इंसान तो हैं। सेल थेरेपी तो जानते हैं, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी को तो जानते हैं, बॉडी किस चीज़ से बनी हमें ये तो पता है, और हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। मेन बात ये है कि हम करना क्या चाहते हैं, डिसाइड हमें करना होगा। आई लव वेस्टेज, एवरी टाइम आई टोल्ड यू आई लव वेस्टेज, और हर एक चीज़ बहुत बेस्ट है, मगर एक दिन में 365 दिन का खाना नहीं खाया जा सकता। हम सारी चीज़ एक दिन, एक घंटे, एक सेकंड में समझ लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना चाहते। तो जो भी लोग मेरे साथ हैं, मेरी टीम में है, मेरी ज़िंदगी में है, मेरे आसपास है, उन सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है, त्यौहार
बहुत खूबसूरत तरीके से मनाइए। इन्वायरमेंट को अपने पॉल्यूटेड मत होने दीजिए। बच्चों के लिए पटाखे चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए साल भर में एक दिन आता है, तो थोड़े बहुत पटाखे जलवाइए। साथ में रहिए, उनकी सेफ्टी सुरक्षा का ध्यान रखिए। त्यौहार को बहुत खूबसूरती से मनाइए और आज के दिन ये प्रण कीजिए कि चाहे जितना स्ट्रगल ज़िंदगी में आए, हम हार नहीं मानेंगे। हमने सपने देखे हैं, सपने हमारे हैं, तो उसे पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। आई लव वेस्टेज, आई टोल्ड इट सो मेनी टाइम्स। हमारे प्रोडक्ट में इंटरनेशनल क्वालिटी है, हमारी ज़िंदगी में भी वो इंटरनेशनल क्वालिटी आनी चाहिए, लाइफस्टाइल भी उतनी इंटरनेशनल क्वालिटी की होनी चाहिए, और ये पाने के लिए नहीं, कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। सो विश यू वेल एंड अगेन हैप्पी दीपावली, सेफ दीपावली। थैंक यू, जय हिंद।